दोस्तों, भारतीय टीम के टी20 फॉर्मेट के मौजूदा कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी खतरे में है, ये बात आपको पता है। और सूर्या को लेकर लगातार ये बातें भी हो रही हैं कि यार अब सूर्य कुमार यादव पिछले 1.5-2 सालों से रन नहीं बना रहे हैं। आईपीएल उनका खराब चला गया है, लगातार ये दूसरा सीजन है। मतलब इससे पहले जो 2024 का भी सीजन था वो सूर्या का कुछ खास नहीं था। और फिर अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो वहां तो सूर्य स्ट्रगल कर ही रहे हैं। इसी वजह से ये बातें शुरू हो रही हैं दोस्तों कि सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम की कप्तानी से अब हटा देना चाहिए। लेकिन कप्तानी के डर से नाराज, यानी अब डर तो सता रहा है सूर्य को कि यार मेरी कप्तानी जा रही है। और जब कप्तानी जाती है तो उसके बाद हर किसी को पता है कि क्या होगा, क्योंकि सूर्य उसके बाद टीम में भी नहीं रहेंगे। तो अब इसी तरह से सूर्य कुमार यादव ने नाराज होकर और कप्तानी जाने के डर से बीसीसीआई के खिलाफ ही बोल दिया है दोस्तों। जी हां, सूर्य कुमार यादव ने बीसीसीआई को करारा जवाब दिया है। स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं, खास तौर पर सूर्या ने बीसीसीआई के उस सिस्टम पर ही सवाल उठा दिया है जिस सिस्टम के तहत सारी चीजें चलती हैं। क्या कुछ हुआ है आखिर, और क्या ऐसी बात सूर्य कुमार यादव ने नाराज होकर कह दी है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या बताया भाई, क्योंकि वो सारी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सब करेंगे चमचागिरी। मैं साफ बता रहा हूं, यहां पर मिलेगी आपको सच बात। तो मैं आपको डिटेल से बताता हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, आपको हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो आखिरी मैच हुआ मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स का, जो मुंबई इंडियंस हार गई, उस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने 43 गेंदों में 60 रनों की पारी खेली। ये आपको पता होगा कि सूर्या ने किस तरीके से रन बनाए, और वो मुकाबला सूर्या जिता सकते थे लेकिन जिता नहीं पाए, क्योंकि अब सूर्य कुमार यादव से वो मैच विनिंग वाली जो काबिलियत रहती थी ना, मैच जिताने वाली, वो सूर्या के पास नहीं रही है दोस्तों। और ऐसा होता है, एक उम्र में ऐसा होता है। मैंने बहुत सारे प्लेयर को देखा हूं, महेंद्र सिंह धोनी प्राइम एग्जाम्पल है भाई। जब वो अपने करियर के ढलान पर थे तो मैंने देखा था कि वो फिनिश नहीं कर पाते थे। 6 बॉल पे 12 चाहिए, 6 बॉल पे 9 चाहिए, 11 चाहिए, धोनी आउट होकर चले जाते थे, क्योंकि उम्र के उस पड़ाव में थे जहां पर इस तरीके की पारियां खेलना मुश्किल हो जाती हैं। और सूर्या के साथ भी दोस्तों वही हो रहा है, और ये 1.5-2 सालों से हो रहा है। अब तो उनका फिनिश करना तो दूर, रन बनाने भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं दोस्तों। ये साफ तौर पर आपको नजर आ रहा होगा। अब दोस्तों, उस 60 रनों की पारी से ठीक पहले सूर्य कुमार यादव ने ब्रॉडकास्टर से बात की। यानी आपको ही मालूम, ब्रॉडकास्टर से बात होती है और बहुत दिनों बाद हुई। तो सूर्य कुमार यादव से पूछा गया कि ऐसा बोला जा रहा है कि आपको चोट लगी है, यानी आपको चोट लगी है, दिक्कत में हैं आप। तो सूर्य कुमार यादव ने जो जवाब दिया ना दोस्तों, उसने कहीं ना कहीं बीसीसीआई और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दोनों पर सवाल उठा दिए। सूर्य कुमार यादव ने बोला कि नहीं, मैं किसी भी तरह से इंजर्ड नहीं हूं। जो लोग मुझे इंजर्ड बता रहे हैं, या तो वो क्रिकेट के बारे में नहीं जानते हैं, या फिर वो ये सब भी जानते हैं जो हम नहीं जानते। तो सूर्या ने तो ये जवाब दिया दोस्तों। इससे पता चलता है कि सूर्या को ये बात पता चलने लगी है कि यार मुझे कप्तानी से हटाए जाने की बातें हो रही हैं। तो अब सूर्या नाराज तो थे, सूर्या को जवाब देना था, तो सूर्या ने जवाब दे दिया बीसीसीआई को कि नहीं। उन्होंने कहा कि अगर मेरी कलाई में चोट होती, ऐसा सवाल पूछा गया कि आपकी कलाई में कोई दिक्कत है क्या, चोट है क्या। तो सूर्या ने बोला नहीं, मेरी कलाई में कोई चोट नहीं है। अगर मेरी कलाई में चोट होती तो मैं फ्लिक शॉट नहीं खेलता, मैं सारे शॉट्स खेल रहा हूं, चौके लगा रहा हूं। अगर ये सारी दिक्कतें होती, मैं इंजर्ड होता, तो मैं बैठा होता, मैं खेल नहीं रहा होता। अगर मैं खेल रहा हूं तो मैं फिट हूं पूरी तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब सूर्या ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि भाई जो लोग मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि सूर्या फिट नहीं है, क्योंकि ये आरोप भी लग रहे थे ना कि सूर्या आईपीएल नहीं छोड़ सकते, ये भी बात हो रही थी। लेकिन कुछ मुकाबले में वो बाहर रहे, पर्सनल रीजन की वजह से रहे हैं या जो भी रहे हैं, कुछ मुकाबलों में वो बाहर तो रहे हैं, ये बात सच है दोस्तों। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि यार अब सूर्या ने बीसीसीआई के खिलाफ तो बोल दिया है, तो अब अगर उनको कप्तानी से हटाया जाता है तो ये तो उनको भी पता होगा कि यार अगर मैंने बोल दिया है
तो क्या आप सूर्या उस इरादे पर आ गए हैं कि चाहे कुछ हो जाए मैं बीसीसीआई को एक्सपोज कर दूंगा? देखो, जब खिलाड़ी नाराज होते हैं ना तो कुछ भी हो जाता है भाई, और सूर्या इस वक्त नाराज हैं। नाराजगी की मैं वजह बता देता हूँ आपको क्या है बीसीसीआई से और गौतम गंभीर से भी। वजह यह है कि मैंने वो T20 वर्ल्ड कप जिताया अपनी कप्तानी में, उसके बाद भी ये सारी बातें हो रही हैं कि सूर्या को कप्तानी से हटा दो, और इस बात से सूर्या खुश नहीं है। इस बात से सूर्या बहुत ज़्यादा नाराज है दोस्तों। मैं आपको अंदर की इनसाइड स्टोरी अब बता रहा हूँ। अब बीसीसीआई नहीं छोड़ेगी, मुझे तो लग रहा है कि बीसीसीआई स्टेटमेंट के बाद, क्योंकि याद होगा आपको जब विराट कोहली ने बीसीसीआई के खिलाफ स्टेटमेंट दिया था, उस वक्त अब आपको ही मालूम है प्रेसिडेंट थे दादा यानी सौरव गांगुली, और उन्होंने विराट कोहली को शो कॉज नोटिस भेजने की बात तक कह डाली थी। तो क्या सूर्या को भी शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा कि आपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की फिटनेस टीम पर कैसे सवाल उठा दिए? क्योंकि अगर ये खबरें आई हैं तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसकी रिपोर्ट देता है ना कि सूर्या इज फिट टू प्ले, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई साहब, अब जब ये खबर, अब ऐसा तो नहीं है कि सोशल मीडिया में कोई भी खबरें उड़ा देता है, कहीं से तो निकलकर सामने आती हैं ना खबरें, तभी ये सारी बातें होती हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये सारी बातें नहीं होंगी। लेकिन अब सूर्या भावुक होकर बोल गए नाराजगी में। अब सबसे बड़ा सवाल है कि रही कसी जो कसर थी बची हुई कि यार गौतम गंभीर हैं, वो सूर्या को मना लेंगे, तो ऐसे में तो और दिक्कत हो जाएगी। मुझे नहीं पता अंदर ही अंदर सूर्या माफ़ी मांग ले तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये वीडियो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसको बार बार बीसीसीआई भी देख रहा होगा कि यार सूर्या ऐसा कैसे बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं। क्योंकि दोस्तों इस वक्त ना सूर्या के पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये कप्तानी का मसला है भाई, और कप्तानी के मसले में अक्सर हमने देखा है कि कोई किसी का साथ नहीं देता है, सब अपना अपना देखते हैं भाई। बहुत लोगों को मैंने देखा किसी ने सपोर्ट नहीं किया, सब अपना कप्तान बनना चाहते हैं। सूर्या, सब चाह ही रहे हैं कि सूर्या कप्तानी से हट जाए तो हमारा नंबर आ जाए। उसमें शुभमन गिल भी ले लो, उसमें श्रेयस अय्यर ले लो, उसमें हार्दिक पांड्या ले लो, सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि सूर्या कप्तानी से हट जाए। और ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि इंडियन क्रिकेट की कप्तानी हर कोई करना चाहता है, फ्रेंचाइजी की करना चाहता है, लेकिन वही है ना, किस्मत से मिलती है कप्तानी। सूर्या को भी किस्मत से मिली थी, अब हर किसी को लग रहा है कि हमें भी मिल जाए, क्योंकि अचानक से ये बातें होने लगी हैं कि सूर्या को हटाया जा रहा है बीसीसीआई की तरफ से, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब मैं आपको अंदर की पूरी बात बता रहा हूँ दोस्तों। खैर, आपकी क्या राय बन रही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको दोस्तों लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट दोस्तों आपको इसी चैनल पर मिलेगी।